जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सब जगत जाल अविद्या से भासता है। यह अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है। इससे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको। जो कुछ दृश्यमान जगत है वह सब तुच्छ रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके जगत अंधा हुआ है। हे राम जी, अविद्या निराकार और शून्य है। उसने सत्य होकर जगत को अंधा किया है, अर्थात संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत जान के यत्न करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधकार भासता है और भ्रांति से सूर्य उसको नहीं भासता, वैसे ही चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशता है और अविद्या से नहीं भासता। असत्य रूप अविद्या ने जगत को अंधा किया है, जो विकर्मों को कराती है और विचार करने से नहीं रहती। उससे अपना आप नहीं भासता। और बड़ा आश्चर्य है कि धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने वश करके समर्थ होने नहीं देती। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुख रूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से वह दुखी नहीं होता। अपने स्वरूप में स्थित रहता है। हे राम जी, ऐसा शरीर रूपी पुर ज्ञानवान को महासुख का निमित्त है और सौभाग्य सुंदर रूप है। उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता। जो अज्ञानी हैं, उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए को अपने आप को नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होके भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते। वे शत्रु काम क्रोध मान मोह आदि अज्ञान रूप हैं। उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके हृदय से वासना नष्ट हुई है, वह पुरुष जो कार्यों में बरतता है तो भी
मुक्त हैं। हमारे मत में बंधन का कारण वासना है। जिसकी वासना क्षय हुई है वह मुक्त स्वरूप है, और जिसकी वासना पदार्थों में सत्य है वह बंध में है। कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ का आश्रय कर कर्तव्य भी करते हैं और प्रीति करके प्रवर्तते हैं, तो वे अपनी वासना से स्वर्ग में जाते हैं और फिर स्वर्ग को त्याग कर दुख और नरक भोगते हैं। वे अपनी वासना से बंधे हुए पशु आदि और स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं, और कोई आत्मवेत्ता पुण्यवान पुरुष मन की दशा को विचारते हैं और तृष्णा रूपी बंधन को काटकर निर्मल आत्म पद को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष पूर्व जन्मों को भोगकर इस जन्म में मुक्त होते हैं वे राजस सात्विकी होते हैं। जिनका यह जन्म अंत का होता है वे क्रम करके पूर्ण पद को प्राप्त होते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा क्रम से पूर्णमासी को होता है और सब कलाओं से पूर्ण होता है। जैसे वर्षा काल में कंटक वृक्ष की मंजरी बढ़ जाती हैं, तैसे ही सौभाग्य और लक्ष्मी उनकी बढ़ती जाती हैं। हे राम जी, जिनका यह जन्म अंत का होता है उनमें निर्मल गुण जो वेद ने कहे हैं, अर्थात मैत्री, सौम्यता, मुक्तता, ज्ञात व्ययता और आर्यता प्रवेश करते हैं। सब जीवों पर दया करना मैत्री है। हृदय में सदा समता भाव रहना और कोई क्षोभ न उठना मुक्तता कहता है। सदा प्रसन्न रहना सौम्यता है। यथाशास्त्र आचार करना आर्यता है, और ज्ञान का नाम ज्ञात व्ययता है। जैसे राजा के अंतःपुर में श्रेष्ठ अंगना प्रवेश करती हैं, तैसे ही जिसको अंत का यही जन्म है सो राजा सात्विकी हैं, और उसके हृदय में मैत्री आदि सर्वगुण आप प्रवेश करते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम सरीखे जो सात्विक में स्थित है वे शूर में है। जो वैराग्य, विवेक आदि गुणों से संपन्न है वे लीला करके यत्न बिना ही संसार माया को त्याग देते हैं। और जो बुद्धिमान सात्विक जागे हैं और जो राजस और सात्विक है वे भी उत्तम पुरुष हैं। वे पुरुष जगत के पूर्व अपूर्व को विचारते हैं। जो संतजन और सच्छास्त्रों का संग करता है उसके आचरण पूर्वक में विचरते हैं और उनसे ईश्वर परमात्मा के देखने की बुद्धि उन्हें उपजती है, और फिर दीपकवत ज्ञान प्रकाश उपजता है। हे रामचंद्र जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो उत्तम कुल, निष्पाप, सात्विक, राजसी जीव है उन्हीं को विचार उपजता है, और उस विचार से वे अपने आप से आपको पाते हैं। वे दीर्घदर्शी, संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ है उनको विचारते हैं और विचार द्वारा आत्मपद पाते हैं और परमानंद सुख में प्राप्त होते हैं। इससे तुम इसी विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय करो। जो पदार्थ आदि में न हो और अंत में भी न रहे उसे मध्य में भी असत्य जानिए।
जो आदि अंत एक रस है उसको सत्य जानिए, और जो आदि अंत में नाशरूप है उसमें जिसको प्रीति है और उसके राग से जो रंजित है वह मूढ़ पशु है, उसको विवेक का रंग नहीं लगता। मन ही उपजता है और मन ही बढ़ता है। सम्यक ज्ञान के उदय हुए मन निर्वाण हो जाता है। मन रूपी संसार है और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो कुछ आप कहते हैं वह मैंने जाना कि यह संसार मन रूप है और जरा मरण आदि विकार का पात्र भी मन ही है। उसके तरने का उपाय निश्चय करके कहो। हम सब रघुवंशियों के कुल के अज्ञान रूपी तम को हृदय से दूर करने को आप ज्ञान के सूर्य है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग कहा है कि संतजनों का संग और सत्शास्त्रों से मन को निर्मल करे। जब मन को निर्मल करेगा तब स्वजनता से संपन्न होगा और फिर वैराग्य उपजेगा। जब वैराग्य प्राप्त होगा तब अज्ञानवत गुरु के निकट जावेगा और जब वह उपदेश करेंगे तब ध्यान अर्चन आदि के क्रम से परम पद को प्राप्त होगा। जब निर्मल विचार उपजता है तब अपने आप को आपसे देखता है, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने बिंब को आपसे देखता है। जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया तब तक संसार में तृणवत भ्रमता है, और जब विचार करके ज्यों का त्यों वस्तु जानता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोमजल के नीचे रेत जा रहती है तैसे ही आधी पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती। जैसे जब तक सुवर्ण और राख मिली हुई है तब तक सोनार संशय में रहता है, और जब सुवर्ण और राख भिन्न हो जाती है तब संशय रहित सुवर्ण को प्रत्यक्ष देखता है और तभी निसंशय होता है। तैसे ही अज्ञानी जीवों को मोह उत्पन्न होता है और देह इंद्रियों से मिला हुआ संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने तब मोह नष्ट हो और तभी संशय से रहित शुद्ध अविनाशी रूप आत्मा को देखता है। विचार किए मोह का अवसर नहीं रहता। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जान सकता, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तब ज्यों का त्यों जानता है और मोह संशय निवृत्त हो जाता है। तैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक दुख का भागी होता है, और जब ज्यों का त्यों जानता है तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। ऐसे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं। जैसे सुवर्ण कीच में मिश्रित भासता है तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं, निर्लेप रहता है, तैसे ही जीव को देह से कुछ संबंध नहीं, निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। जैसे जल और कमल भिन्न रहते हैं, मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूं, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है
तब तक मूढ़ रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं होता। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो, वाह 12 सूर्य इकट्ठे उदय हो तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। और जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट होता है। जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है तब तक संसार समुद्र में बह जाओगे और दुखों का अंत न आवेगा। जैसे आकाश में धूलि भासती है परंतु आकाश को धूलि का कुछ संबंध नहीं, और जैसे जल में कमल भासता है परंतु जल से स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेप रहता है, तैसे ही आत्मा देह से मिश्रित भासता है परंतु देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं, सदा विलक्षण रहता है। जैसे स्वर्ण कीच और मल से अलेप रहता है। देह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है, और सुख दुख का अभिमान आत्मा में भासता है, वह ब्रह्मात्र और असत्य है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा और नीलता असत्य रूप है, तैसे ही आत्मा में सुख दुख आदि असत्य रूप है। सुख दुख देह को होता है, सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का अभाव है। यह ज्ञान करके कल्पित है। देह के वश हुए आत्मा का नाश नहीं होता, इससे सुख दुख भी आत्मा में कोई नहीं। सर्वात्ममय शांत रूप है। यह जो विस्तृत रूप जगत दृष्टि आता है वह महामय है, मायामय है। जैसे जल में तरंग और आकाश में तरवरे भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जो जगत भासता है सो आत्मा ही है। न एक है न दो है, सब आभास है और मिथ्या दृष्टि से आकार भासते हैं। जैसे मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं, और जैसे अपनी छाया दृष्टि आती है तैसे ही आत्मा का प्रकाश जो जगत भासता है वह सब ब्रह्म रूप है। मैं और हूं, यह जगत और है, इस भ्रम को त्याग करो। विस्तृत रूप ब्रह्मघन सत्ता में और कोई कल्पना नहीं। जैसे जल में तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, जल रूप ही है, तैसे ही सर्वरूप आत्मा एक है, उसमें द्वितीय कल्पना कोई नहीं। जैसे अग्नि में बर्फ के कण के नहीं होते, तैसे ही ब्रह्म में दूसरी वस्तु कुछ नहीं। इससे अपने स्वरूप की आप ही भावना करो कि मैं चिन्मात्र रूप हूं। जगत जाल सब मेरा ही स्वरूप है और मैं ही विस्तृत रूप हूं। जो कुछ है वह देव ही है। न शोक है, न मोह है, न जन्म है, न देह है। ऐसे जानकर विगत ज्वर हो जाओ। तुम्हारी स्थिर बुद्धि है और तुम शांत रूप श्रेष्ठ मणिवत निर्मल हो। हे राघव, तुम निर्द्वंद्व होकर नित्य स्वरूप में स्थित हो जाओ और सत्य संकल्प धैर्य सहित हो। यथा प्राप्ति में बरत दो। तुम वीतराग, निर्यत्न, निर्मल, वित कल्मष हो। न देते हो न लेते हो। ग्रहण त्याग से रहित शांत रूप। विश्व से अतीत जो पद है उसमें प्राप्त होकर जो पाने योग्य पद है उसको पाकर परिपूर्ण समुद्रवत अक्षोभ रूप संताप से रहित विचरो। हे रामचंद्र जी, संकल्प जाल से मुक्त
और माया जाल से रहित अपने आप से तृप्त और विगत ज्वर हो जाओ। आत्मवेता का शरीर अनंत है और तुम भी आदि अंत से रहित पर्वत के शिखरवत विगत ज्वर हो। हे रामचंद्र जी, तुम अपने आप से उदार होकर अपने आप आनंद से आनंदित हो। जैसे समुद्र और पूर्णमासी का चंद्रमा अपने आनंद से आनंदवान है, तैसे ही तुम भी आनंदवान हो। यह जो प्रपंच रचना भासती है सो असत्य है। जो ज्ञानवान है वे असत्य जानकर इसकी ओर नहीं धावते। तुम तो ज्ञानवान हो, असत्य कल्पना त्याग करके दुख से रहित हो और नित्य उदित शांत रूप शुभ गुण संयुक्त उपदेश द्वारा चक्रवर्ती होकर पृथ्वी का राज्य करो। प्रजा की पालना कर और समदृष्टि से विचरो। बाहर से यथाशास्त्र शुभ चेष्टा करो और राज्य की मर्यादा रखो, पर हृदय से निर्लेप रहना। तुमको त्याग और ग्रहण से कुछ प्रयोजन नहीं, और ग्रहण त्याग में समदृष्टि होकर तुम राज्य करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय से वासना नष्ट हुई है वह पुरुष जो कार्य को बरतता है तो भी मुक्त है। हमारे मत में बंधन का कारण वासना है। जिसकी वासना क्षय हुई है वह मुक्त स्वरूप है, और जिसकी वासना पदार्थों में सत्य है वह बंध में है। कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ का आश्रय कर कर्तव्य भी करते हैं और प्रीति करते प्रवर्तते हैं, तो भी अपनी वासना से स्वर्ग में जाते हैं और फिर स्वर्ग को त्याग कर दुख और नरक को भोगते हैं। वे अपनी वासना से बंधे हुए पशु आदि और स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं। और कोई आत्मवेत्ता पुण्यवान पुरुष मन की दशा को विचारते हैं और तृष्णा रूपी बंधन को काटकर निर्मल आत्मपद को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष पूर्व जन्मों को भोगकर इस जन्म में मुक्त होते हैं वे राजस सात्विकी होते हैं। जिनका यह जन्म अंत का होते हैं वे क्रम करके पूर्ण पद प्राप्त होते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा क्रम से पूर्णमासी का होता है और सब कलनाओं से पूर्ण होता है, जैसे वर्षा काल में कंटक वृक्ष की मंजिरी बढ़ती जाती है, तैसे ही सौभाग्य और लक्ष्मी उनकी बढ़ती जाती है। हे रामचंद्र जी, जिनका यह जन्म अंत का होता है उनमें निर्मल गुण जो वेद ने कहे हैं, अर्थात मैत्री, सौम्यता, मुक्तता, ज्ञातव्यता और आर्यता प्रवेश करते हैं। सब जीवों पर दया करना मैत्री है। हृदय में समता भाव रहना और कोई क्षोभ न उठना मुक्तता कहता है। सदा प्रसन्न रहना सौम्यता है। यथाशास्त्र आचार करना आर्यता है और ज्ञान का नाम ज्ञातव्यता है। जैसे राजा के अंतःपुर में श्रेष्ठ अंगना प्रवेश करती है, तैसे ही जिसको अंत का यही जन्म है सो राजस सात्विकी है और उसके हृदय में मैत्री आदि सर्वगुण आकर प्रवेश करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सब कार्यों को करता है, परंतु उसके हृदय में लाभ अलाभ का राग द्वेष नहीं होता और सर्वदा काल संभाव रहता है। वह दोषवान होता है, वह न तो दोषवान होता है और न शोकवान ही होता है। जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है,
तैसे ही आत्मभाव से राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं और सर्वगुण सिद्धता को प्राप्त होते हैं। जैसे शरद काल का आकाश शुद्ध होता है, तैसे ही वह कोमल और सुंदर होता है। उसका मधुर आचार होता है। सब जीव उसके आचार की वांछा करते हैं और उसको देख के मोहित हो जाते हैं। जैसे मेघ की ध्वनि से बकुले आ प्रवेश करते हैं, तैसे ही उस पुरुष में सब गुण प्रवेश करते हैं और गुणों से पूर्ण होकर वह गुरु की शरण जाता है। तब वह उसे विवेक का उपदेश करते हैं और उस विवेक से वह परम पद में स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, जो वैराग्य और विवेक से संपन्न चित्त है, वह आत्मदेव को देखता है। उसको दुख स्पर्श नहीं करता। वह यथार्थ एक आत्म रूप को देखता है। तुम विचार का आश्रय करके मन को जगाओ, जिसमें मनन ही मथन है, अर्थात सदा प्रपंच दृश्य का मनन भाव करता है। जो अंत का जन्मवान पुरुष है, वह मन रूपी मृग को जगाता है। प्रथम तो साधारण गुणों से जगाता है, फिर बड़े गुणों से जगाता है और फिर जाग के सेवन का यत्न करता है। वह निर्मल बुद्धि से विचार करता है। उस विचार से जगत को आत्मरूप देखता है और आत्मा के प्रकाश यानी विचार से अविद्या मल नष्ट हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह तुमसे मैंने क्रम कहा, सो वह सब जीवों को समान है। इससे जो विशेष है वह तुम सुनो। इस जगत के आरंभ में जो देहधारी जीव है, उन जीवों का आत्म प्रकाश से मोक्ष होता है। एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जावे और वह उपदेश करे, तो उस उपदेश के धारण से शनै शनै एक जन्म से अथवा अनेक जन्मों से सिद्धता प्राप्त होती है। और दूसरा क्रम यही है, जो अपने आप से वह उत्पन्न होती है, अर्थात समझ लेता है। जैसे वृक्ष से फल गिरे और किसी को अप्राप्त हो, तैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसी पर पूर्व का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूं, सो तुम सुनो। वह महापुरुषों का वृत्तांत है। शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हुए हैं और अकस्मात फल जिनको प्राप्त हुआ है, उनका निर्मल क्रम मैं तुमसे कहता हूं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।